जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में जानेंगे इस एकादशी के महत्व के बारे में और इसकी पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी तक इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को ही देवशयनी, हरि देवशयनी, पद्मनाभाशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत को जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सोची महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा सत असत का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। पूजन को शुरू करने से पहले मंडप तैयार कर ले। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ कर ले। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी पर शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाए। चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाए। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखे। श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक रखे। चौकी के सामने पूजन की थाली व जल भरकर कलश रखे। पूजन की थाली में रोली से एक स्वास्तिक बनाते हैं। इस थाली में ही फूल, मिठाई, रौली, मौली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक, जल कलश रखते हैं।